इंसानी तारीख में किए जाने वाले 10 सबसे खतरनाक स्टंट्स। नंबर 10, द बुलेट कैच। दोस्तों, इंसानी तारीख के 10 सबसे खतरनाक स्टंट्स की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर बुलेट कैच का स्टंट आता है, जिसमें एक आदमी गोली चलाता है जबकि दूसरा इस गोली को अपने दांतों से कैच करने की कोशिश करता है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि राइफल से निकली हुई गोली 900 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है और पिछले 200 सालों के दौरान कम से कम 12 परफॉर्मर ये स्टंट करते हुए अपनी जान से जा चुके हैं। चुन लिंग सो सन 1900 के एक मशहूर परफॉर्मर थे जिन्होंने 23 मार्च 1918 को लंदन में मौजूद वुड ग्रीन एम्पायर के स्टेज पर ये स्टंट सारी दुनिया के सामने परफॉर्म करने की कोशिश की थी। यहाँ पर इनको देखने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे जिनके सामने स्टेज पे ही इनकी मौत वाक़या हो गई थी। पेन एंड टेलर आज के दौर के मॉडर्न परफॉर्मर हैं जो कि ये स्टंट करते हैं, मगर ये स्टंट कम और नजर का धोखा ज्यादा होता है क्योंकि ये लोगों को यही दिखाते हैं कि इन्होंने बंदूक से निकली हुई गोली को कैच कर लिया है और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये करतब सर्कस और जादू के शोज में होता है और इसको तारीख का सबसे खतरनाक करतब भी माना जाता है। नंबर 9, द वॉल ऑफ डेथ यानी कि मौत का कुआं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर वॉल ऑफ डेथ यानी कि मौत का कुआं आता है, जो कि दुनिया का एक मशहूर और खतरनाक स्टंट है जिसमें नौजवान 10 मीटर की सर्कल यानी कि गुलाई हुई मरी हुई दीवार पर मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी तक चलाते हैं। ये सर्कस पिछले 125 सालों से दुनिया भर में हो रहा है और इसमें बगैर किसी किस्म के किसी ट्रैक के मोटरसाइकिल दीवार पर चढ़ा दी जाती है, जो कि एक 90 डिग्री की दीवार होती है और मोटरसाइकिल की स्पीड कम से कम 50 किलोमीटर फी घंटा रखी जाती है। वजन की वजह से कशिश शकल मुसलसल आपको तेजी से जमीन की तरफ खींचती है और मोटरसाइकिल चलाने वाला 1 मिनट में 50 बार दीवार का चक्कर लगाता है। असल पागलपन तब शुरू होता है जब इस स्टंट को और खतरनाक बनाने के लिए इस कुएं में शेर, रीछ और टाइगर्स तक शामिल कर दिए जाते हैं। बर्तानिया के मशहूर मोटरसाइकिल रेसर गाय मार्टिन ने साल 2014 में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाकर एक आलमी रिकॉर्ड भी बनाया था। इस स्टंट को करने में काफी लोग आज तक मारे जा चुके हैं क्योंकि इसके दौरान मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक हादसे भी होते हैं जिनमें से किसी की भी बदौलत आपकी जान जा सकती है। ये स्टंट अप्लाइड फिजिक्स के असूलों की एक खूबसूरत मिसाल भी है। नंबर 8, नियाग्रा फॉल्स बैरल राइड। दोस्तों, एक और खतरनाक स्टंट जो कि इंसान ने इजाद किया वो है नियाग्रा फॉल्स बैरल राइड और अक्सर लोग इसको बिल्कुल अपनी जान लेने से तशबीह देते हैं। कनाडा में मौजूद दुनिया की मशहूर आबशार नियाग्रा फॉल्स की ऊंचाई 187 फीट है और यहाँ पर पानी का रेट 3100 टन फी सेकंड होता है, जो कि किसी भी इंसान को मौके पर हलाक कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पानी की शिद्दत 3000 हॉर्स पावर फी सेकंड होती है और इस तरह से ये स्टंट कोई स्टंट नहीं बल्कि खुद अपनी मौत को दावत देना है। आन एडिसन टेलर एक अमेरिकी स्कूल टीचर थी जिन्होंने सबसे पहले पैसे की खातिर 24 अक्टूबर 1901 को एक लकड़ी के बैरल में ये करतब किया था और इस वक्त इनकी उम्र 63 साल थी। वो सिर्फ एक गहरे जख्म के साथ बच निकली थी और बाहर आकर उन्होंने कहा था, नो वन ऑट एवर टू डू दैट अगेन, यानी कि कोई और इंसान कभी स्टंट को करने की कोशिश ना करे। मगर आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं और इस दिन से लेकर अब तक 15 अफराद ये स्टंट कर चुके हैं, जिनमें से 5 अपनी मौत को गले भी लगा चुके हैं। यानी कि इस स्टंट को करने में मरने का रेट 33% है। ये स्टंट बहुत ही खतरनाक है और अक्सर लोग इसको पैसे की खातिर करते हैं। पानी में गिरने के बाद लकड़ी का बैरल पानी का प्रेशर बढ़ने की वजह से पानी में ही फंस जाता है या फिर चट्टानों से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आज की तारीख में स्टंट को करने की कोशिश करने पर कनाडा की हुकूमत आपको $10,000 का जुर्माना भी कर सकती है। नंबर 7, टाइट रॉप वॉकिंग एट एक्सट्रीम एल्टीट्यूड। दोस्तों, पिछली काफी सदियों से लोग हाथ में रॉड पकड़कर रस्सी पर चलने का स्टंट कर चुके हैं, मगर निक वलेंडा इस खतरनाक स्टंट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा चुके हैं। वो किसी ऊंची जगह पर रस्सी बांधते हैं, वो भी इस वक्त जब यहाँ पर हरिकेन यानी कि इनके खिलाफ कोई तूफान आया हुआ हो और बगैर किसी सेफ्टी हार्नेस यानी कि किसी मददगार रस्सी के बगैर ये स्टंट परफॉर्म करते हैं, जिसको देखने के लिए हजारों लाखों लोगों का रश भी लग जाता है। वो फ्लाइंग वलेंडास की 60वीं जनरेशन का हिस्सा हैं और इनका ये खानदान दुनिया की तारीख का सर्कस में काम करने वाला सबसे पुराना खानदान माना जाता है। इनका ये खानदान ये खतरनाक स्टंट पिछली कई सदियों से करता चला आ रहा है। साल 2012 में इन्होंने 550 मीटर की एक स्टील केबल पर पैदल चलकर पूरी नियाग्रा फॉल्स को अबूर किया था और स्टील की ये केबल पानी से 160 फीट की बुलंदी पर मौजूद थी और इस तरह से ये ऐसा करने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। इस वॉक के दौरान 72 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही थी और इन्होंने ये स्टंट 22 मिनट 54 सेकंड में पूरा किया। इसके बाद नवंबर 2013 में इन्होंने ग्रैंड कैनियन स्काई वॉक अबूर की थी, जिसकी कुल लंबाई 426 मीटर है और ये सतह जमीन से 450 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। इनका ये कारनामा डिस्कवरी चैनल वालों ने लाइव टेलीविजन पर दिखाया था, जिसे 13 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 30 लाख अफराद ने लाइव देखा था। नंबर 6, द ह्यूमन कैनोबॉल।
दोस्तों ह्यूमन कैनिवल एक और मशहूर स्टंट है जिसमें दर्जनों अफराद अपनी जान से आज तक जा चुके हैं और इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस स्टंट में एक इंसान को तोप के अंदर बंद करके तोप चला दी जाती है और बंदा 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 30 मीटर दूर जाके गिरता है। ये स्टंट पूरे का पूरा 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है। इटली से अमेरिका आने वाला द ज़ुचीनी फैमिली ये काम साल 1920 से शुरू कर चुका था और ये माजी में तोप से इंसान को 180 फीट दूर तक फेंक चुके हैं, जो कि एक पूरे के पूरे फुटबॉल के ग्राउंड की लंबाई बन जाती है। एमेनुअल ज़ुचीनी ने तमाम दुनिया के सामने साल 1939 में ये मशहूर स्टंट लाइव किया था, जिसमें लॉन्च होने में और लैंडिंग दोनों में शदीद खतरा होता है। इंसान को इतनी ताकत से बाहर फेंकने में इसके इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि जिस्म के अंदरूनी हिस्से और इसका स्पाइनल कंप्रेशन यानी कि रीढ़ की हड्डी भी डैमेज हो सकती है। इस स्टंट में तोप से निकले हुए आदमी को कैच करने के लिए एक बहुत बड़े नेट का इस्तेमाल किया जाता है और नेट की पोजीशन थोड़ी सी आगे पीछे होने पर इस इंसान की मौत भी हो सकती है। साल 2011 में एक परफॉर्मर मैथ्यू क्रैंच इसी तरह की गलती की वजह से अपनी मौत को गले लगा चुके हैं। डेविड स्मिथ जूनियर इस स्टंट के एक माहिर समझे जाते हैं और आज कैनन बॉल की सबसे लंबी छलांग इन्होंने ही लगाई है, जो कि 200 फीट से ज्यादा लंबी है। नंबर 5 बेस जंपिंग। दोस्तों बेस जंपिंग दुनिया के सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स में से एक है, जिसमें आदमी यानी कि खास किस्म के कपड़े का बना हुआ एक सूट पहनकर पहाड़ से छलांग लगाता है और इसके बाद हवा में इसकी स्पीड 300 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा चली जाती है। आदमी का ये सफर पथरीले पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ पूरा होता है, इसीलिए इस स्टंट को इतना खतरनाक भी माना जाता है और सिर्फ पिछले 10 सालों में 280 के करीब विंग सूट पायलट्स मारे भी जा चुके हैं, क्योंकि इस तरह के एड्रेनालाइन जंकीज कभी भी इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आते। रिसर्च के मुताबिक बेस जंपिंग के दौरान मरने का रेट हर 500 जंपर्स में से एक का है और फिर भी हर साल लाखों अफराद ये बेवकूफी करने चले आते हैं। बेस जंपिंग में मरने वाले अक्सर अफराद की उम्र 36 साल या इससे भी कम होती है और मौत की वजह यह है कि 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिरते हुए एक छोटी सी भी गलती आपको पहाड़ों से टकरा सकती है और स्पीड की वजह से आप ऐसी गलती को कभी सुधार भी नहीं सकते। साल 2015 इस खेल का सबसे मनहूस साल माना जाता है, जब बेस जंपिंग के 2 वर्ल्ड चैंपियन डीन पॉटर और ग्रैहम हंट दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और दोनों की मौत 1 डिग्री नेविगेशन एरर यानी कि हल्की सी अपनी सिमत गलत होने के एरर की वजह से हुई थी। नंबर 4 फ्री सोलो क्लाइंबिंग। दोस्तों ऊंची इमारतों और पहाड़ों पर चढ़ना इंसान को हमेशा से ही बहुत पसंद है और आज दुनिया के सबसे मशहूर और खतरनाक स्टंट्स की लिस्ट में फ्री सोलो क्लाइंबिंग हमारे पास चौथे नंबर पर आता है। 3 जून 2017 को दुनिया के मशहूर कोपैमा एलेक्स हॉनल्ड ने अमेरिका में मौजूद योसेमिट नेशनल पार्क में मौजूद एक पहाड़ अल कैप्टन को बगैर किसी रस्सी या हिफाजती सामान वगैरह के चढ़कर फतह किया और वो आज ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के वाहिद इंसान हैं। ये एक 3000 फुट ऊंचा पहाड़ है जिसकी एक पूरी साइड ग्रेनाइट की बनी हुई है और एक दीवार की शक्ल में मौजूद है और इस काम को करने में एलेक्स को 3 घंटे 56 मिनट और 7 सेकंड लगे थे। एक छोटी सी गलती इनको मौत के मुंह में लेके जा सकती थी, मगर किस्मत ने इनका साथ दिया। इस खेल की सबसे अजीब बात यह है कि इसकी तारीख मरने वालों के नामों से भरी पड़ी है। पिछले 30 सालों के दौरान हजारों अफराद फ्री सोलो क्लाइंबिंग करते हुए अपनी मौत को गले लगा चुके हैं, जिनमें से जॉन बेकर और डैन ओस्मान 2 ऐसी खिलाड़ी थे जो कि दुनिया के सबसे मशहूर क्लाइंबर थे और दोनों ही गिर के मर चुके हैं। एलेक्स हॉनल्ड की कामयाबी को एक डॉक्यूमेंट्री की भी शक्ल दी गई है, जो कि साल 2019 की एक मशहूर एकेडमी अवार्ड विनिंग बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है। नंबर 3 स्पेस री एंट्री। फेलिक्स बंगार्टनर्स जंप फ्रॉम स्पेस। दोस्तों जब आप आसमान से छलांग लगाते हैं तो वक्त के साथ साथ जमीन की तरफ आते हुए आपकी स्पीड बढ़ती जाती है और आप ये जंप जितनी ऊंचाई से लगाएंगे इतनी ही ज्यादा आप तेजी से नीचे की तरफ आएंगे। साल 2012 में फेलिक्स बंगार्टनर ने एक गुब्बारे की मदद से दुनिया से बाहर खला में जाकर छलांग लगाई थी और इस वक्त इनकी ऊंचाई 1,28,100 फीट थी, जो कि एक जेट जहाज की ऊंचाई से भी 4 गुना ज्यादा थी। वो 4 मिनट 19 सेकंड तक हवा में रहे थे और हवा में एक पत्ते की तरह इधर उधर इनकी स्पीड कम ज्यादा होती रही। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी और खौफ भी आएगा कि दरमियान में एक वक्त जमीन की तरफ आते हुए इनकी रफ्तार 1358 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो चुकी थी, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी कई गुना ज्यादा है। इस किस्म का स्टंट करने की कोशिश में आप मुख्तलिफ तरीकों से मर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक खास किस्म के सूट के बगैर ये स्टंट कर भी नहीं सकते और ना ही इतनी ऊंचाई पे सांस ले सकते हैं। इसके अलावा आपका खून इतनी स्पीड से नीचे आने में उबलना शुरू कर देता है। अगर इतनी ऊंचाई पर आपका सूट खराब हो जाए तो आपकी मौत चंद सेकंड्स में हो सकती है।
फीलिक्स ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए छलांग के फौरन बाद ही बेकाबू होकर घूमने लगे थे, मगर खुशकिस्मती से इन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। इस प्रोजेक्ट को रेड बुल कंपनी ने स्पॉन्सर किया था और इस प्रोजेक्ट पर $65 बिलियन की लागत आई थी, जबकि इसकी तैयारी में 7 साल का अर्सा लगा था, जिसमें फीलिक्स ने 2500 बार मुख्तलिफ तरीकों से छलांग लगा के प्रैक्टिस की थी और आज ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि अब तक टूट नहीं सका। नंबर 2, एवरेस्ट समिट विदाउट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, यानी कि माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन के सर करना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट और K2 की चोटियां ऐसी ऊंची और खतरनाक चोटियां हैं जिनको सर करने के लिए मुहिमजू हर किस्म के सूट और स्पेशल ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं और इस ऑक्सीजन के बगैर इन पहाड़ों को फतह करना नामुमकिन समझा जाता था। साल 1978 में राइनहोल्ड मेस्नर और पीटर हैबलर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की 29,032 फुट ऊंची चोटी को बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के सर कर लिया था। हालांकि इस वक्त साइंस कहती थी कि ऐसा करने से आपका दिमाग डैमेज हो सकता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं होती और हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। कहा जाता है कि 25,000 फीट से ऊपर के इलाके को डेथ जोन का नाम दिया जाता है। सिर्फ पिछले 10 सालों के दौरान 310 अफराद इस पहाड़ पर मर चुके हैं और इनमें से बहुत सौ की लाशें वहीं पर आज मौजूद हैं, क्योंकि इनको वापस लाना भी एक नामुमकिन काम है। राइनहोल्ड मेस्नर ने साल 1980 में इस पहाड़ को दोबारा सर किया और अब की बार वो अकेले बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के गए थे और एक नए रूट से गए थे। आज वो दुनिया की तारीख के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने 8,000 मीटर से ऊंची दुनिया की टॉप 14 सारी की सारी चोटियां सर की हुई हैं और ये आजाद दुनिया में किसी और के पास नहीं है। नंबर 1, ईवल कनीवल सीजर पैलेस फाउंटेन जंप। दोस्तों, ईवल कनीवल एक मशहूर मोटरसाइकिल स्टंटमैन थे जो कि अपने एक नाकाबिले यकीन स्टंट की वजह से आज भी एक लेजेंड माने जाते हैं। 31 दिसंबर 1967 को इन्होंने सीजर पैलेस फाउंटेन जंप लगाने की कोशिश की थी, जिसकी कुल लंबाई 150 फीट से ज्यादा थी। इन्होंने ट्रायम्फ कंपनी की T120 बॉनवेल मोटरसाइकिल की मदद से छलांग लगाई थी और इनको देखने के लिए यहाँ पर हजारों लोगों का मजमा मौजूद था। इनका ये स्टंट इस वक्त टेलीविजन पे भी लाइव दिखाया गया था। इन्होंने छलांग तो कामयाबी से लगा ली, मगर इनके मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा नीचे आते हुए रैंप से टकरा गया था और वो लाइव टेलीविजन पर ही सबके सामने क्रैश हो गए थे। ईवल कनीवल 50 मीटर तक गिरते चले गए थे और इस दौरान इनकी मोटरसाइकिल इनके ऊपर बार बार गिरती रही, जिसके नतीजे में इनका पेल्विस, इनका फेमर, हिप यानी कि इनका कूला, रिस्ट यानी कि कलाइयां और दोनों की दोनों एंकल्स यानी कि इनके टखनों की हड्डियां तक टूट गई थी और इस स्टंट में इनको 35 जगह पे फ्रैक्चर आया था। इस स्टंट के बाद वो 1 माह तक हॉस्पिटल में कोमे में रहे थे। टेलीविजन वालों ने इनके इस हौलनाक स्टंट को टेलीकास्ट करने से गुरेज किया था, मगर बाद में इस स्टंट की वीडियो और इसके हादसे की वीडियो लीक हो गई थी, जिसने इन्हें और भी मशहूर कर दिया था। इनकी जंप नहीं बल्कि इनके हादसे ने इनको एक लिविंग लेजेंड बना दिया था और इस हादसे के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो 75 और दफा मोटरसाइकिल के डिफरेंट स्टंट भी कर चुके हैं। अपने कैरियर के दौरान इन्होंने अपने जिस्म पर 433 जगहों पर फ्रैक्चर करवाए, जो कि अलहदा से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि आज तक नहीं टूट सका।